नमस्कार। शिवलिंग का मजाक उड़ाना अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि देवी माँ, हमारी जो काली माँ है, उनका मजाक उड़ाना शुरू हो गया। उनके ऊपर मूवीज बनाई जा रही है। एक्चुअल में ये एक डॉक्यूमेंट्री है और इसका जो पोस्टर है उसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो काली माता है उनको दिखाया गया है कि वो स्मोकिंग कर रही है और स्मोकिंग करने के साथ ही जो बैकग्राउंड है वहाँ पे LGBTQ का फ्लैग भी देखा जा सकता है। अब हर एक वीडियो में मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि किस तरीके से हमारा जो धर्म है उसको टारगेट किया जाता है, हमारे देवी देवताओं को मॉक किया जाता है, हमारे भगवान का, हमारे आस्थाओं का मजाक उड़ाया जाता है। कभी कोई मूवी निकाल दिया जाता है, कभी कोई डॉक्यूमेंट्री निकाल दिया जाता है, कभी कोई पोस्टर बनाया जाता है, तो कहीं पे टीवी पे न्यूज डिबेट में हमारे शिवलिंग का मजाक उड़ाया जाता है और फिर उसके बाद जब उसको पलट के जवाब दिया जाता है तो पूरे देश के अंदर दंगे करने की कोशिश की जाती है। जितने भी हिंदू होते हैं उनको मारने की साजिश की जाती है और इसको अंजाम भी दिया जाता है। अलग अलग जगह पे, अलग अलग राज्यों में इसको कैरी ऑन किया जाता है। इंडिया के सेकेंड मेजॉरिटी रिलीजन के खिलाफ एक शब्द बोलने पे या फिर उसको जिसने भी कहा उसके सपोर्ट में पोस्ट डालने से, उसके सपोर्ट में बात कहने से, उसके सपोर्ट में शेयर करने से, उसके सपोर्ट में खड़े होने से लोगों की हत्या कर दी जाती है। इंडिया के अंदर जहाँ पे कि एक तरफ सेकेंड मेजॉरिटी रिलीजन के बारे में कुछ भी बोलने पे लोगों की हत्या कर दी जाती है, वहीं पे दूसरी तरफ हिंदुओं के बारे में कुछ भी बोलने पे, मजाक उड़ाने पे, भगवान का मजाक उड़ाने पे, आस्था का मजाक उड़ाने पे कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती है, ना ही कोई आउटरीच होता है। और यही सबसे बड़ा रीज़न है, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि ये जितने भी फिल्म बनाने वाले हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हैं, ये जितने भी हमारे धर्म का मजाक उड़ाने वाले हैं, इनको पावर मिलता है, मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि इनको आइडिया है कि हम लोग इनका कुछ नहीं कर सकते। हम वो लोग नहीं है जो तलवार लेकर सड़कों के ऊपर आ जाएंगे और लोगों का गला काटने शुरू कर देंगे। इनको पता है कि हम वो लोग नहीं है जो मजहब के नाम पे लोगों का कत्ल करते हैं, इनोसेंट लोगों की हत्या करते हैं, छोटे छोटे बातों पे खून खराबा करते हैं, छोटे छोटे बातों पे देश को जलाते हैं। और जब भी ऐसा कुछ भी होता है, कोई फिल्म बनता है, कोई डॉक्यूमेंट्री बनता है, जब हमारे भगवान का मजाक उड़ाया जाता है, तो जो कंट्रोवर्सी होती है, जो आउटरीच होता है, उसके बाद इनको प्रॉफिट होता है। जो लोग नहीं देखने वाले थे उस मूवी को, उस डॉक्यूमेंट्री को, वो लोग भी अब उसको देखने जाते हैं। जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल जाता है। तो अगर सिंपल और आसान शब्दों में कहा जाए तो अगर आप एक फिल्म मेकर हो, डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले हो, वीडियो शूट करने वाले हो और आपको कोई देख नहीं रहा है, आपको क्लाउड नहीं मिल रहा है, तो सबसे आसान तरीका है कि हिंदू धर्म को टारगेट करो, क्योंकि उसके बाद कंट्रोवर्सी भी होगा बट आपके ऊपर कोई खास एक्शंस नहीं लिए जाएंगे। कुछ दिन तक लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद भूल जाएंगे और इस कंट्रोवर्सी के कारण आपका जो मूवी होगा, आपका डॉक्यूमेंट्री होगा, आपका जो वीडियो होगा, वो और भी ज़्यादा वायरल होगा, नए लोगों तक पहुंचेगा। और उसके ऊपर से जो लेफ्ट की लॉबी है, जो लेफ्ट की न्यूज़ वाले हैं, जो लेफ्ट के जर्नलिस्ट हैं, वो आपको सपोर्ट करने आएंगे। उनकी जो ऑडियंस है वो आपको सपोर्ट करने आएगी और उसके कारण जो आपका मूवी फ्लॉप होने वाला था, जो आपका डॉक्यूमेंट्री फ्लॉप होने वाला था, जिसको कोई पूछना भी नहीं चाहता था, वो अब वर्ल्ड वाइड देखा जाएगा और शेयर किया जाएगा। उसके बारे में बातें होंगी और आपको लाइमलाइट मिलेगा। और लेफ्टिस्ट की तरफ से फंड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, ये जितने भी लेफ्टिस्ट हैं इनका सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है और वो होता है हिंदुओं को मॉक करना, हमारे भगवान का मजाक उड़ाना और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करना। और ऐसे कर्म करने वालों के साथ क्या होता है, इसके लिए ही गरुड़ पुराण को लिखा गया था। और अगर आप लोग भी गरुड़ पुराण को आसानी से समझना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा गरुड़ पुराण के ऊपर ये ऑडियो बुक, जो कि आपको मिलेगा कुकू FM के ऊपर। अगर आपको नहीं मालूम है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुकू FM इंडिया का लीडिंग ऑडियो लर्निंग प्लेटफॉर्म है और वहाँ पे इस तरीके की और भी ढेरों सारे कंटेंट अवेलेबल है। यहाँ पे आपको बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स पे ऑडियो बुक सुनने के लिए मिलेंगे, जैसे कि रिलीजन, पॉलिटिक्स, बायोग्राफी, जियोग्राफी, जियोपॉलिटिक्स। कुकू FM पे जो कंटेंट अवेलेबल है उनकी रेटिंग्स 4.5 से भी ज्यादा है और यहाँ पे नॉन फिक्शन कंटेंट की बहुत बड़ी लाइब्रेरी मौजूद है। और कुकू FM के इस पूरे ऑडियो लाइब्रेरी को आप सुन सकते हो साल में सिर्फ 199 रुपए देकर। वैसे तो कुकू FM का जो ईयरली चार्ज है वो 399 रुपीज़ है, लेकिन अगर आप लोग मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ करते हो तो आपको 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा और आपको पे करने होंगे सिर्फ 199 रुपये। आपको सिर्फ इतना करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करके साइन अप कीजिए और मेरा कूपन कोड EN50 यूज़ कीजिए और 50% का इंस्टेंट डिस्काउंट पाइए। हमारे देश के अंदर जो कानून व्यवस्था है उसको भी आप देख ही रहे हो। मर्डर करने वाला जो होता है उसको कोई ब्लेम नहीं कहा जाता है, उसको भटका हुआ नौजवान बताया जाता है, उसके बारे में कहा जाता है कि उसने तो गुस्से में कर दिया। और वो जो हत्या हुई उसके लिए वो जिम्मेवार नहीं है, बल्कि वो जिम्मेवार है जिसने उसको प्रोवोक किया, जिसने उसको पोक किया, जिसने उसको उकसाया। जब कन्हैयालाल की निर्मम तरीके से हत्या हुई तो उसके बाद जिन लोगों ने उसे मारा उनको कुछ भी नहीं कहा गया। हमारा जो सो कॉल्ड सिस्टम है उसने इन हत्यारों को बोलने के बजाय नुपुर शर्मा को ही दोषी ठहरा दिया। वाह है सिस्टम। वहीं पे दूसरी तरफ जब मुनव्वर फारूकी जैसे लोग हमारे धर्म का मजाक उड़ाते हैं तो पूरा लेफ्ट लॉबी उनके समर्थन में आ जाता है, उनको सपोर्ट करता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, मेंटली हेल्प करता है, हर तरीके से उनके साथ खड़ा होता है, उसे सपोर्ट करता है।
यहाँ तक कि उसे मूवीज़ भी ऑफर किए जाते हैं, टीवी शोज ऑफर किए जाते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हम लोगों ने 28,000 रुपये का रेवेन्यू जनरेट किया है कन्हैयालाल जी के लिए अपने वीडियो के द्वारा, तो वो जो रेवेन्यू वो मैंने डायरेक्टली कन्हैयालाल जी के फैमिली के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है। आशा है कि इससे छोटी सी एक हेल्प तो ज़रूर हो जाएगी कन्हैयालाल जी के फैमिली की। और इस हेल्प के लिए मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सब लोग आगे आए और आपने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया। हर एक आदमी का हर एक कंट्रीब्यूशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और कन्हैयालाल जी का जो फैमिली है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब मुद्दे के ऊपर आते हैं और ये जो डॉक्यूमेंट्री है काली, इसके ऊपर बात करते हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट्री है इसको बनाने वाली कोई और नहीं बल्कि लीना मणिमेकलई है, जिनका कि जन्म मदुरई में हुआ था और फिलहाल ये भी टोरंटो में रहती हैं। और टोरंटो का जो आगा खान म्यूजियम है वहाँ पे जब इवेंट हो रहा था तो उस टाइम पे लीना ने इसको रिवील किया कि वो एक डॉक्यूमेंट्री बनानी है जिसका नाम है काली, और उसका जो पोस्टर होता है वो उन्होंने शेयर किया। अब मैं आपका ध्यान इस म्यूजियम के ऊपर खींचना चाहूंगा। इस म्यूजियम का जो ट्विटर पेज है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जो साइंटिफिक चीज़ें हैं इस्लाम के अंदर वो हम लोग शेयर करते हैं, वो लोगों तक पहुंचाते हैं। कोई बात नहीं, होता है। अब मैं आपका ध्यान खींचना चाहूँगा लीना के तरफ। लीना का अगर आप ट्विटर अकाउंट देखते हो तो वहाँ पे आपको कुछ ऐसे ट्वीट नजर आएंगे। कहीं पे ये जुबैर का समर्थन कर रही हैं, कहीं पे ये बीजेपी को गालियां दे रहे हैं, तो कहीं पे ये जो बुलडोजर मॉडल है इसको कंडेम कर रही हैं। तो अगर कुल मिला के बताया जाए, इन नटशेल बताया जाए, तो ये एक लेफ्टिस्ट है जो कि प्रोपेगेंडा फैलाने में माहिर है अपने फिल्म्स के थ्रू, अपने डॉक्यूमेंट्रीज के थ्रू, जैसा कि हमारे देश के अंदर कराची बुड वाले करते हैं। बस फर्क ये है कि ये टोरंटो कनाडा में रहती है। इनके आप ट्वीट्स को देखो, ये कहती है कि जो भी क्रिटिक्स है, जो लोग भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस मूवी के अगेंस्ट हैं, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम होगा भी कैसे? आपने इस डॉक्यूमेंट्री को सिर्फ इसीलिए बनाया था कि कंट्रोवर्सी हो, लोगों तक ये फैले और इसके कारण ये जो डॉक्यूमेंट्री है वो चले, वायरल हो। जो लेफ्टिस्ट हैं वो सपोर्ट करना है, जो लेफ्ट के नेता है वो सपोर्ट करना है, जो लेफ्टिस्ट जर्नलिस्ट हैं वो इसको सपोर्ट करना है और आपको फंड्स मिले। एक्चुअली में आपको फंड्स भी इसीलिए मिले होंगे। अब इस डॉक्यूमेंट्री के पोस्टर के रिलीज होने के साथ ही जब ट्विटर के ऊपर आउटरीच हुआ तब इसने अपना अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया और फिर विक्टिम कार्ड खेलने लगी, जैसा कि बाकी के लेफ्टिस्ट करते हैं, जैसा कि जुबैर करता है। अच्छा, जुबैर से मुझे याद आया कि जुबैर को फिलहाल उत्तर प्रदेश लाया गया है उसकी खातिरदारी करने के लिए, उसे बिरयानी वगैरह खिलाने के लिए। बेचारा बहुत दिनों से भूखा था, तो यूपी गवर्नमेंट ने सोचा कि उसे उत्तर प्रदेश बुला के थोड़ी बिरयानी वगैरह खिलाई जाए। बेचारा पतला दुबला हो गया है। खैर, जो काली माँ को लेकर भद्दा सा डॉक्यूमेंट्री बनाया जा रहा है अपमान करने के लिए हमारी काली माँ का, इसमें लेफ्ट के नेता पीछे कैसे रह सकते थे? महुआ मोइत्रा कहती हैं कि तुम लोगों के लिए वो काली माँ हो सकती है, मेरे लिए तो वो मांस खाने वाली और शराब पीने वाली देवी है। अभी जो कमेंट आया था काली माँ के ऊपर, इसके बाद आउटरीच हुआ और आपको तो पता ही होगा कि वेस्ट बंगाल के अंदर काली माँ को कितना ज्यादा पूजा जाता है, कितने ज्यादा लोगों की आस्था जुड़ी हुई है काली माँ के साथ। और इसी के बाद जब आउटरीच होने लगता है तब जाकर टीएमसी का फुल फॉर्म क्या होता है मुझे नहीं पता, आप कमेंट करके बताइएगा। तो टीएमसी ने इस पूरे स्टेटमेंट को कंडेम किया और अपने आप को इससे साइड कर लिया। तो हम लोग इस महुआ दारू वाला महुआ मोइत्रा वाले कमेंट से साइड करते हैं अपने आप को। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम लोग इसको कंडेम करते हैं। महुआ मोइत्रा को तो कौन नहीं जानता है, इन्होंने पहले भी ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए हैं हमारे भगवान के खिलाफ। तो ये सब चीजें इनके मुंह से निकलना कोई नई बात नहीं है। जब ज्ञानवापी में सर्वे हो रहा था तो उस समय पे इन्होंने शिवलिंग का भी मजाक उड़ाया था। आप इनके इस ट्वीट में देख सकते हैं, ये जब मुंह खोलती है तब इनके मुंह से टट्टी निकलता है, बट आपको पता नहीं चलता। पता है क्यों? क्योंकि जो लेफ्ट वाले जर्नलिस्ट हैं वो आके इसको साफ कर जाते हैं। हिंदू भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।